नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां मुख्यमंत्री के पुतला दहन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित 2 पुलिसकर्मी झुलसे। आगे बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां पत्नी को लेने गया एक युवक संदिग्ध हालात में मौत का शिकार हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। छतरपुर में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बिजावर के पत्रकार राकेश राय के साथ कथित मारपीट और पुलिस द्वारा फर्जी मामला दर्ज करने के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन से पैदल मार्च करते हुए छत्रसाल चौराहे की ओर जा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया जाना था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के पास ही कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान अचानक पुतले में आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता झुलस गए। इस घटना में पुलिस आरक्षक आशीष खरे भी घायल हुए। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। पूरे मामले को लेकर प्रशासन और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देखिए, कांग्रेस जब प्रदर्शन करने को सड़क पे आती है, विरोध करने को सड़क पे आती है, पुलिस प्रशासन जिस तरह की जबरदस्ती और ज्यादती करती है, ये देखने लायक होती है। सत्ता पक्ष के अगर लोग सड़क पे आते हैं, मतलब विरोधियों का वो पुतला जलाते हैं या कोई भी कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें संरक्षण देते हैं। और अगर विपक्षी लोग आते हैं तो पुलिस प्रशासन कांग्रेस कार्यालय की सीढ़ियों से उनका छीनेंगे। अभी तो ये लड़के थे और मैं पुलिस प्रशासन को कहता हूं, अगले पुतला दहन में मैं होऊंगा और हाथ से छीन के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा कि क्या होगा, मैं बताऊंगा। अरे प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी जाति है? ये कौन सा तरीका है? अगर आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन काम करना चाहता है तो सबके साथ बराबरी की मतलब हिस्सेदारी करे, बराबरी की तरह से उनके साथ कार्रवाई करे। अभी पत्रकार भाई, आप लोग भी सड़क पे बैठे थे। अगर पत्रकारों के साथ ज्यादती होती है तो कौन आपका साथ देने आता है? ये पुलिस प्रशासन सुन रहा था आपकी? कितने लोग पुलिस प्रशासन, वकील सड़क पे बैठे, वकीलों की किसने सुन ली? जो व्यक्ति सड़क पे आता है विरोध करने के लिए, पुलिस प्रशासन तानाशाह हो चुकी है और बेलगाम हो चुकी है। और इसके लिए आपको हमें मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सबको सड़क पे हम लोग आएंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आज ठीक है, घटना दुर्घटना होती रहती है। बच्चों ने प्रदर्शन किया, युवक कांग्रेस के लोगों ने, इन लोगों ने छीना झपटी की, उसमें अगर हमारे युवा साथी जल गए हैं, परेशान हुए, अस्पताल में मैं उनको देखने के लिए आया। लेकिन मैं चेतावनी के साथ पुलिस प्रशासन को कह रहा हूं कि आइंदा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग इसका जवाब तरीके से देंगे। मेरे पास अभी जो घटना स्थल है वो मेरे पास से 5 लोगों के नाम आए हुए हैं। क्या नाम है सर? एक कपिल हैं, मानवेंद्र कुशवाहा हैं, आशीष खरे जो पुलिस कांस्टेबल हैं, संदीप राय जो पुलिस कांस्टेबल हैं और मानवेंद्र सिंह हैं। अब कैसी स्थिति है? अभी सबका इलाज अपन ने कर दिया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सभी को अभी मैं भर्ती कर रहा हूँ ऊपर। सर अभी क्या आप लोग तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, क्या वजह? अभी मेरे को वजह का कुछ पता नहीं है। जो इन लोगों ने मेरे को घटना बताई है, इन्हें कुछ जुलूस वलूस निकालने टाइम में जो घटना हुई है, पेट्रोल डालने टाइम इन लोग को जलना बताया गया है। क्या घटना हुई आज? आज युवक कांग्रेस का बिगड़ती जिले की कानून व्यवस्था के लिए और पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए एक विरोध प्रदर्शन था, जो हम लोग ने पहले से सूचनार्थ करके रखा था शासन प्रशासन को। और उस प्रदर्शन के दौरान जब हम कांग्रेस कार्यालय से नीचे उतरे थे, हमने जगह निश्चित करी थी कि हम छत्रसाल चौराहे पर आकर मार्च करते हुए आएंगे और वहां पुतला दहन करेंगे। पर हमको पुलिस द्वारा वहीं कांग्रेस कार्यालय में रोका जाता है, वहां छीना झपटी होती है। उस दौरान पुतले में आग लगी और उस आग से हमारे यूथ कांग्रेस के बहुत से साथी उसमें झुलस गए हैं। करीबन 10 से 12 लोग उसमें झुलसे हैं, जहां तक मेरी जानकारी, क्योंकि उस अफरा तफरी में मैं भी झुलसा हूं। अब इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो साथी मेरे साथ खड़े हैं, ये झुलसे हुए हैं, वो इसमें दवाई अभी यहाँ पे उपचार उन्होंने लिया है। आज युवक कांग्रेस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पुतला दहन करने की योजना थी,
जिसमें युवक कांग्रेस को पहले ही बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पद जो है संवैधानिक है और संवैधानिक पद का जो है पुतला दहन नहीं किया जा सकता, और उनको इस बात की समझाइश दी गई थी। परंतु उसके बाद भी उनके द्वारा जो है पुतला दहन की योजना के लिए जो है वो चौबे तिराहे तरफ जो रवाना हो गए थे, जिनको समझाइश दी गई थी। उसी बीच जो है पुतला खींचातानी में जो है किसी ने जो है पुतला में पेट्रोल डाल के आग लगा दी है, जिसके वीडियो फुटेज भी हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है, जिनका आकलन करके पैदानी कार्रवाई की जाएगी। लोग घायल हुए क्या हुआ? करीबन जो है 5-6 लोग जो है उसमें आग से झुलसे हुए हैं। लोग भी हैं करीबन 2 से 3 लोग जो है पुलिस के भी, और कांग्रेस के उनके भी 3-4 लोगों को जो है हाथ में जल गया। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयल खुद में आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत माड़ा पुलिस द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी रोशनी कुर्मी के नेतृत्व में ग्रामीणों को महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, विभिन्न आपराधिक मामलों के निराकरण तथा सुरक्षित रहने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से संवाद करते हुए उन्हें जागरूक रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की अपील की। इस जन चौपाल में ग्राम पंचायत कोयल के सरपंच चंद्रदेव शाह, पडरी सरपंच जनप्रतिनिधि संजय सिंह, रौंदी सरपंच कैलाश प्रसाद, साकेत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना तथा ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में माड़ा थाना के अंतर्गत कोयल खुर्द में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस आपके द्वार पर उपलब्ध हो और आपकी समस्याओं को सुने, और पुलिस अपने स्तर के जो भी निराकरण कर सकते हैं वो करें, और बाकी अगर हम उन्हें कुछ सुझाव दे सकते हैं तो वो भी दें। ये सुशासन का एक स्तंभ है कि पुलिस अपनी जनता के बीच में उपलब्ध होकर उनको सेवाएं उपलब्ध कराए। ये हमारे जन चौपाल का उद्देश्य है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले की सराय नगर परिषद इन दिनों विकास कार्यों के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के लिए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए चर्चा में है। वार्ड नंबर 13 में बन रहा सामुदायिक शौचालय भ्रष्टाचार की ऐसी भेंट चढ़ रहा है, जहां नियम शर्तों को ताक पर रखकर मिट्टी वाली रेत से सरकारी पैसे की नींव भरी जा रही है। वार्ड नंबर 13 में लगभग 24,92,000 की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि यहां कॉलम के गड्ढे मानक के विपरीत मात्र 2-2 फीट के खोदे गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण में बालू, गिट्टी और सीमेंट का इस्तेमाल नाम मात्र का हो रहा है, जबकि रेत वाली मिट्टी से ढलाई की जा रही है। स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि नगर परिषद के इंजीनियर और अधिकारी केवल मुखदर्शक बने हैं। आरोप लग रहे हैं कि सराय नगर परिषद के अधिकारी भाजपा समर्थित अध्यक्ष और पार्षदों के प्रभाव में नतमस्तक हैं। ठेकेदारी पर ठेकेदारी और भारी कमीशनखोरी के कारण निर्माण की गुणवत्ता शून्य हो चुकी है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी को लेने गया एक युवक संदिग्ध हालात में मौत का शिकार हो गया। परिजनों ने पत्नी, साली और जीजा पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि चंदन पटेल अपनी पत्नी सुनीता पटेल को लेने के लिए उसके जीजा जितेंद्र पटेल के घर गया था, जहां उसकी पत्नी अपनी बहन ममता पटेल के साथ रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान चंदन की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। लेकिन चंदन जिंदगी की जंग हार गया और झांसी पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की आशंका जताई गई है, जिसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया है। मृतक के पिता घनाराम पटेल का दावा है कि मरने से पहले चंदन ने खुद बताया था कि उसे जहर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र पटेल है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम खुमानगंज के निवासी हैं। मृतक के कौन है आप? हम मृतक के भाई हैं, बड़ी भाई हैं। क्या हादसा हो गया है? हमारा ये हादसा हो गया कि हमारा भाई इनकी माने हमारी बहू के जी माँ के वाला तो कोई नहीं आया, इनके जीजा व बहन आई तो अपने घर पर ले गया खुमानगंज में इनको। हमारी
माने छोटे भैया की बहू को, माने पत्नी को। क्यों? तो ले गए के माने के थोड़ा बात का हुआ था, बोले अच्छा। कि नहीं वो हमें ले जाना है और अगर ज़्यादा करोगे तो हम तुम्हें समझा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, मरवा देंगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो हमारा छोटा भाई 1-2 घंटे बाद गया वहाँ पर। अच्छा। तो जाने के बाद फिर जैसा भी जो कुछ भटका हुआ होगा तो वहाँ से सीधा चला आया हमारा भाई, सीधा आया और वहाँ से फिर हमारी बहू ने भी नहीं बताया कि इन्होंने कुछ खा लिया कि खिला दिया। तो वहाँ से हमारा भाई आया तो सीधे रोने लगा, उल्ले पड़ गया, बोला कि हमें उन लोगों ने जहर खिला दिया, हमारी बहू माने हमारी घर पत्नी ने और हमारे साड़ू ने और सारा माने सारा जी ने। तो इस संबंध में आप पीएम हो गया? साड़ू की पत्नी ने, हाँ पीएम हो हो गया है। पीएम में क्या रिपोर्ट आई? पीएम में रिपोर्ट आई कि जहर खाने से डेड हो गई। मृत्यु हुई है। आप डेट की और कारणों का इसके पता? बारे में हम इन माने जांच करवाना चाहते हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करवाना चाहते हैं। और इसका जो छोटा बच्चा है 5 साल का श्रीमान जी, अब उसका भरण पोषण हम यही चाहते हैं कि हम ना किसी को ज़्यादा फंसवाना चाहते हैं। सिर्फ यही है कि जिसके कारण मृत्यु हुई है और जिसने जहर खिलाया है उसने हमें यही बताया यहाँ घर पर आके पिताजी को कि इन्होंने हमें जहर खिला दिया। जहर खिला दिया तो फिर सभी लोग यहाँ अस्पताल लाए, अस्पताल के बाद रेफर किया गया, झांसी गए हैं, झांसी में ट्रीटमेंट थोड़ा चला है और इसके बाद उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। तो वहाँ से आए तो यहाँ थाने में सूचित किया गया, थाने में आदेश लिख गया है, हमारे जो बयान दिए गए हैं पिताजी के, तो उसके आधार पर फिर हमें टीआई मैम ने बोला कि आगे की कार्रवाई हम करेंगे। थाना प्रभारी जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? यही दिया कि हम इसकी जांच करेंगे और जो भी हुआ है आपके साथ गलत हुआ है और इसकी हम जांच करने के बाद इनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भी ये कृत्य किया है। बहू का क्या नाम है? बहू का सुनीता पटेल है, इनके बहनोई का नाम है जितेंद्र पटेल और इनकी बहन का नाम है ममता पटेल। तो इन तीनों लोगों ने षड्यंत्र रच के अपने ही घर पर, हमारा भाई वहाँ समझाने के लिए गया था, तो समझाने के बाद जैसे कुछ आपस में दोनों पति पत्नी के बीच हुआ कुछ, तो इनको लुआ जाने की क्या जरूरत थी? आती तो इनके माँ आती, आप ससुराल वाले आते तो आपका क्या आपको कैसा शक है? आपको कैसा लगता है? कि इन्होंने कुछ खिला दिया है, क्योंकि अगर जैसे खाया होता या कुछ और होता तो हमारी बहू तो आ सकती थी घर पर, तो वो क्यों नहीं आई हैं? और जब उन्होंने ये सुन लिया कि इनकी डेथ हो गई है तो इसके बाद फिर उन्होंने पहुंचाया हमारे घर पर, फिर इसके बाद ही आई बहू। डेट कितनी समय पहले हुई है? डेथ हुई है वही लगभग 3 बजे के लगभग हुई, 2-3 बजे के लगभग। आज ही हुई है? हाँ आज हुई है डेथ, आज हुई है 3 बजे के लगभग। तो हम यही चाहते हैं कि थाना प्रभारी व जो भी आला अधिकारी हैं अफसर लोग, तो इनको दोषियों को छोड़ा ना जाए, क्योंकि हमारा तो सब कुछ लुट पिट गया। अब हमारा बच्चे का कोई सहारा नहीं है। उसका माँ पहले थी तो माँ पहले ख़त्म हो गई थी, जो दूसरी माँ आई हैं, ये दूसरी माँ थी? हाँ दूसरी माँ आई हैं। तो अब माने पिताजी भी चले गए तो उनका संरक्षण के लिए कोई नहीं है। तो हमारा यही फैज होता है कि इनको न्याय मिल जाए बच्चे को, बस। आप प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि न्याय मिले? हाँ न्याय मिले श्रीमान जी, जो भी हो न्याय मिले, दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।